अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है मकरोनीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ और ये ख़ास इसलिए है कि ये बना रही है फिर से अलीशा बनाएगी। अलीशा को मकरोनीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही फ़ैन है मकरोनीज़ की और इस तरह पास्ता मकरोनी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बड़े शौक़ से बनाती है और झटपट बना लेती है। तो मैं इसके साथ रहती हूँ। अब 2 चम्मच जो है एक पैन में ऑयल के डाल दिए हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दिया। बिल्कुल इसको 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको भूना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही तीखी और मज़े की बनती हैं। तो 3 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। तो अब इसमें डालने लगी अलीशा प्याज। तो प्याज को मैंने कश कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो प्याज को डाल के भी हमने मज़ीद इसको हमने भूना है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल इसको सौते करना और इसका थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। तो बिल्कुल इसको हल्के हाथों से और मीडियम फ्लेम पे ही सारी ये रेसिपी हमारा अपनी बनाएंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब डाल दिए इसके अंदर चिकन को डाल के फिर हम इसको भुनेंगे ताकि हमारे चिकन जो है बिल्कुल ही अच्छा सा गल जाए। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो मकरोनी मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए। तो जितनी मकरोनी है उस हिसाब से पानी जब ज़रा 3 हिस्से ज़्यादा डाल लें और नमक डाल के 3 चम्मच तो उसके मुताबिक रख दें। तो अब इसमें जाएंगे मसाले, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक 1 चम्मच 1-1 टीस्पून डालें। ये तीनों बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। जब कुटी लाल मिर्च डालते हैं तो उससे बहुत तीखा सा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की बनती है। तो चिकन को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि इसका जो अंदर से है बिल्कुल पक जाए और बहुत जलने ना पाए बिल्कुल भी। अब इसमें डालेंगे सिरका, 1 टेबलस्पून जो है वो सिरका डाल देंगे। तो लीशा जो है वो ऐसे ही अंदाजे से डाल रही है क्योंकि उसको पता है कि 1 टेबलस्पून वो कितना बनता है। तो 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस। तो चिली सॉस जो है उससे उसका भी बहुत ही अलग से फ्लेवर आता है और बड़े ही मज़े की ये तीखी सी बनती है मकरोनीज़। 1 चम्मच इसमें डाला है सोया सॉस डाल के अब इसको हम मज़ीद 2-3 मिनट तक इसको भुनेंगे। चिकन जो है हमारा बिल्कुल ही गल चुका है। तो इस तरह जब छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो ये गल जाता है। अब इसको भून लिया, बहुत ही अच्छा प्यारा से इसका कलर आ गया। अब देखते हैं अपनी मकरोनीज़ को चेक कर लेते हैं कि हमारी मकरोनीज़ जो हैं वो बॉयल हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। तो इस तरह 1 या 2 बीच में से पीस निकाल के तो हम चेक कर लेंगे। तो हाँ जी, हमारी जो मकरोनीज़ हैं बिल्कुल गल चुकी हैं। ये मैंने चेक कर लिया। इस तरह अभी निकाल के तो चेक कर लें। तो इसको मैंने ठंडे पानी से गुजार लिया, इसके ऊपर से ठंडा पानी जो है वो गुजार लिया ताकि फिर ये साथ चिपकती नहीं है। तो अब लीशा जो है उसके अंदर डालने लगी है मकरोनीज़ को डाल के आँच मैंने बंद नहीं की, दम वाली आँच की हुई है इसके नीचे। तो मकरोनीज़ को डाल के हमने मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट दम वाली आंच पे ही पकाना है। इससे ये होता है कि फ़्लेवर जो मकरोनीज़ के अंदर तक चला जाए तो बहुत ही मज़े की और लजीज लगती हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अलीशा ने पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर की हैं। तो ये वाली रेसिपी जो है अलीशा की मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी है और कमेंट ज़रूर किया करें कि आप रेसिपी आपको कैसी लगी है और लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं। दम हमारा जो है बिल्कुल टाइम जो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको डालते हैं प्लेट में और इसको करते हैं कि गार्निश के केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ। तो अगर चिली सॉस आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ कर सकते हैं। तो लीशा को तो बहुत ही ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसका तो बस ना चले कि वो चावलों के साथ, कड़ी के साथ, दाल के साथ, हर चीज़ के साथ चिली सॉस जो है वो ट्राई करे और उसको खाए। तो अब लीशा ने माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अपनी जो है मकरोनीज़ रेडी की हैं। अब उसको बिल्कुल ऊपर से मायोनीज़ और केचप भी भर भर के डाल रही है। हालांकि उसका दिल करता है मैं बिल्कुल यही खाऊं इसके साथ हर चीज़। तो अब जी पेश करने का टाइम आ चुका है। तो अब ये इन दोनों को मैं टेस्ट करवाती हूँ। तो शफीका भी बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। तो शफीका को बहुत जल्दी से उसको खाना चाहती है। तो अलीशा जो है अब खाने लगी है। तो अब फिर बताते हैं भाई कैसी बनी है। मुझे तो लग रहा है बहुत ही मज़े की और अच्छी ज़बरदस्त बनी है। हाँ जी, लीशा ने भी बता दिया कि बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।